नमस्कार दोस्तों हमारे साथ ऐसा कितनी बार होता है कि हम अपनी किस्मत को कोसते हैं। हम कहते हैं हमारी किस्मत बहुत खराब है और ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है। जब हमारे साथ बुरा होता है हम आमतौर पर निराश हो जाते हैं और अपनी किस्मत को दोष लगाने लग जाते हैं और बेवजह हम अपने आप को परेशान करते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारे भाग्य में उठा पटक ही लिखी गई है और जितनी भी बुरी चीजें होती हैं वो हमारे साथ ही क्यों होती हैं। हमें लगता है कि हमारे पास सही चीजों की कमी है जिसके कारण हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। हम बहुत बार बहुत सी चीजों को यह कहकर छोड़ देते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है और ये मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है। हम तो अपने आप को यहाँ तक तसल्ली दिला देते हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, मैं और करता भी तो क्या। ऐसे विचार आपके मन में भी आता है तो गौतम बुद्ध की यह कहानी आपके लिए ही है। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक दिन एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया। उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि मैं अपनी किस्मत ठीक करवाने आया हूँ। मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मैं जो भी करता हूँ वो खराब हो जाता है। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान सफलता और आसानी से कर देते हैं। क्या आप मेरी भी फूटी किस्मत को सुधार सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और उससे पूछा, ये फूटी किस्मत तुम्हें कहाँ दिखी? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? उस आदमी ने कहा, मैं जो भी करता हूँ वह सही नहीं हो पाता। तो मेरी किस्मत फूटी हुई ना। किसी वक्त मेरे पास सब कुछ था, धन सुख आनंद। फिर मेरे माता पिता की डेथ हो गई। जैसे तैसे करके मैंने खुद का पालन पोषण किया। मैंने जिससे सच्चे मन से प्रेम किया उस प्रेमिका ने किसी और से विवाह कर लिया। मैंने अपने मित्र के साथ मिलकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उस मित्र ने व्यापार ही हड़प लिया। मैं बहुत परेशान हो गया, लेकिन फिर भी मुझे किसी ने आपके बारे में बताया। मुझे किसी ने बताया कि आप सारी समस्याओं का हल निकाल देते हो। क्या आप मेरी भी किस्मत को ठीक कर सकते हो? महात्मा बुद्ध ने कहा, लाओ तुम्हारी फूटी किस्मत मुझे दो, मैं उसकी मरम्मत कर देता हूँ। व्यक्ति उनसे कहता है, मैं किस्मत को कैसे दे सकता हूँ, वह तो दिखाई ही नहीं देती है। महात्मा बुद्ध ने फिर पूछा, जब तुम्हें तुम्हारी किस्मत नहीं दिखाई देती है तो तुम्हें कैसे पता है कि वह खराब हो चुकी है? उस व्यक्ति ने सोचकर कहा, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। व्यक्ति ने कहा, मेरी किस्मत खराब है तभी तो मेरे साथ सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। मेरे बनाए कामों पर पानी फिर जाता है। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो मेरे साथ सब कुछ ठीक होता। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम ठीक दिखाई देते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक लग रहा है, तुम्हारे हाथ पैर भी सलामत है, तुम अभी तक मरे नहीं। मुझे तो तुम्हारी किस्मत में कोई भी खराबी नहीं दिखाई दे रही है, सब कुछ सही लग रहा है। अगर तुम्हारी किस्मत खराब होती तो तुम अंधे हो जाते, मृत्यु को प्राप्त होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? व्यक्ति ने कहा, आप समझ नहीं रहे हो, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। वे लोग मुझे रोज मेरे घर में धमकाने आते हैं। जिससे मैंने कर्ज लिया है वो मुझे मारने तक की धमकी देता है। मेरा घर भी उन्होंने छीन लिया है, अभी भी मेरे पीछे पड़े हैं। तो ऐसे में मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत सही है? महात्मा बुद्ध ने विचार पूर्वक कहा, यह समस्या गंभीर है। व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, जी हाँ, अब आप समझे ना कि मैं कितने बड़े दुख से गुजर रहा हूँ। महात्मा बुद्ध ने अपनी आवाज में समझाया, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जीवित हो इस दुख का सामना करने के लिए, और इस जीवन से ही तुम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध आप नहीं समझ रहे हो। तब महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, समझ तुम नहीं रहे हो, आओ मेरे साथ आओ। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर एक नदी के किनारे गए और कहा कि इस बहती नदी को देखो। इस नदी में अगर मैं एक पत्ता गिरा देता हूँ तो तुम मुझे बताओ कि वह पत्ता किस दिशा में बहेगा। व्यक्ति ने कहा, पत्ता तो नदी के बहाव के साथ नदी की दिशा में ही बह जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। अब बताओ पत्ते की किस्मत किसके हाथ में है? व्यक्ति ने कहा, इस नदी के हाथ में है, वह जहाँ चाहे उस पत्ते को ले जा सकती है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन पत्ता तो मेरे हाथ में है, मैं चाहूँ तो इसे नदी में डाल भी सकता हूँ और नहीं भी। व्यक्ति ने कहा, फिर इसकी किस्मत आपके हाथों में है, आप जहाँ चाहे इस पत्ते को डाल सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन इस पत्ते की किस्मत मेरे हाथ में नहीं है, मैं जितना भी चाहूँ इस पत्ते को सूखने से नहीं रोक सकता हूँ। ये सूख ही जाएगा और मर जाएगा। जब तक ये पेड़ पर था ये हरा था, इसे ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन अब ये पेड़ से अलग हो गया है,
अब बताओ इस पत्ते की किस्मत अच्छी है या बुरी। व्यक्ति ने कहा, अब तो इसकी किस्मत बुरी है, क्योंकि अभी अपने पेड़ से अलग हो गया है और ज्यादा दिन जीवित भी नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, अभी ये मरा नहीं है, अभी भी जीवित है और अभी ये पत्ता बहुत कुछ कर सकता है, जो कि ये पत्ता उस पेड़ पर लगे हुए नहीं कर सकता था। और इतना कहने के बाद बुद्ध ने वो पत्ता हवा में छोड़ दिया। वह पत्ता उड़कर दूर चला गया। तब बुद्ध ने कहा, देखो पेड़ पर कभी भी ये पत्ता इतनी स्वतंत्रता से नहीं उड़ सकता था और आज ये पत्ता हवा में उड़ने का आनंद ले रहा है। फिर तो पत्ता उड़कर नदी में गिर जाता है। बुद्ध ने कहा, देखो अब ये नदी में तैरने का आनंद ले रहा है और अगर तुम ध्यान से देखो तो यह पत्ता कितने छोटे छोटे जीवों को अपने ऊपर बैठाकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचा रहा है। इस पत्ते की भी किस्मत अच्छी है, क्योंकि वह अपने नए अवसरों को ढूंढने में लगा हुआ है। तुम्हारी समस्याएं तुम्हें उड़ने का अवसर दे सकती हैं, यदि तुम उन्हें पॉजिटिव नजरिए से देखो तो। उस आदमी ने वहाँ खड़े होकर महात्मा बुद्ध की बातों पर विचार किया। धीरे धीरे उसने अपनी पूरी कहानी के पीछे छुपे गहरे अर्थ को समझना शुरू किया। वह महात्मा बुद्ध की ओर देखते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं। मैंने अपने भाग्य पर ध्यान देकर अपने दृष्टिकोण को सीमित कर दिया था। मैं इतना ही प्रयास कर रहा था कि समस्याओं और मुश्किलों पर ही फोकस कर रहा था, जिसके कारण मैं उनमें मौजूद अवसरों को देखने में असमर्थ था। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी किस्मत फूटी हुई नहीं है, लेकिन मुझे समझ आ गया है कि मेरी फूटी किस्मत बस डर और निराशा से उत्पन्न एक धारणा है। और इसके बाद उस व्यक्ति ने निश्चय किया कि वो जल्दी ही अपनी सभी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारे ही हाथ में होती है। हम खुद अपने जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। हम चाहे तो उसे अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं और गलत दिशा में भी, और हमारी समस्याओं का हल भी हम ही निकाल सकते हैं। दोस्तों, जब तक हम अपनी समस्याओं पर गहराई से अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हमें उनका समाधान नहीं मिलेगा। हम चुनौती को एक अवसर के रूप में देखकर उसे आगे बढ़ सकते हैं और अपनी किस्मत को सुधार सकते हैं। दोस्तों, ऐसी कहानी हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है और जीवन में कुछ अच्छा करने का अवसर प्रदान करती है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ इस कहानी से आपको कोई न कोई शिक्षा तो जरूर मिली होगी। धन्यवाद।